नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी है WPIL इस कंपनी के बारे में जानकारी मांगी है, तो आपको पूरा कंपनी का रिव्यू इसी वीडियो में मिलेगा। और इसकी जो शेयर की प्राइस है क्या सही है, इतनी महंगी होना सही है या ज़्यादा है या कम है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन जानकारी मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि शेयर जो इसका जो मिल रहा है 4,200 रुपये में सस्ता है या महंगा है। तो ये कंपनी 1952 में स्थापित हुई, मतलब करीब करीब 72 साल हो चुके इस कंपनी को स्थापित हुए। 1995 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। तब से लेकर अब तक देखा जाए तो इस कंपनी का अगर रेवेन्यू बिजनेस होगा सब लगातार बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हुआ, कभी किसी भी साल में कम नहीं हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट जरूर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता था, लेकिन अगर सालाना देखेंगे तो लगातार बढ़ते जा रहा है। ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। शेयर की प्राइस अभी जो चल रही है 4,200 रुपये चल रही प्राइस। अगर इसका एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 46 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है 2425 रुपये का लो भी रहा है इसका। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी कंपनी को करीब 439 करोड़ का रेवेन्यू आया है और करीब 78 करोड़ रुपये का प्रॉफिट भी हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू देखेंगे तो 1784 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 217 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। यानी कि ये बात अच्छी है कि कंपनी के जो शेयर के जो बिजनेस इसका लगातार बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। फेस वैल्यू इस शेयर की 10 रुपये है, बुक वैल्यू 829 रुपये है। यहाँ जरूर एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आएगा आपको कि 829 रुपये के मुकाबले जो शेयर की जो प्राइस है 4,200 रुपये प्राइस जो चल रही है, करीब करीब 5 गुना महंगा है शेयर। बुक वैल्यू वो होती है कि शेयर की एक्चुअल प्राइस ये होना चाहिए, लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस 4,200 रुपये मतलब करीब करीब 5 गुना ज़्यादा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये ही है। अगर कंपनी की हम बात करेंगे कि इसकी जो ROE वगैरह इनकी बात करेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 193 है, अच्छा है कह सकते हैं इसका। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करेंगे तो 1 रुपये के मुकाबले केवल 28 रुपये कर्जा है, 28 पैसे। 1 रुपये के मुकाबले 28 पैसे कर्जा, मतलब कर्जा कभी भी चुका सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। यानी कि कंपनी की जितना मार्केट कैप है 4,000 करोड़ रुपये, उसके मुकाबले जो शेयर की प्राइस देखा जाए तो बहुत महंगी है। स्मॉल कैप श्रेणी में कंपनी आती है ये। इसका ROE देखेंगे तो वो करीब करीब बैठता है 24-25 रुपये का ROE बैठता है इसका, लेकिन वो भी अच्छा है कह सकते, ठीक है। जब लिस्टिंग के समय किसी ने 14 रुपये में शेयर खरीदा होगा तो आज की तारीख में 4,200 रुपये इसकी प्राइस है। आप अंदाज लगा लीजिए कितना गुना पैसा कमाया होगा लोगों ने। मतलब कह सकते हैं कि अपने निवेशकों को मालामाल करने वाली कंपनी है ये, उस गिनती में आती है जो अपने निवेशकों को झोली भर भर कर पैसा देती है। ये बात जरूर है कि कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ। डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, 10-10, 15-15 रुपये डिविडेंड देती है। मतलब डिविडेंड देने में भी अच्छा है, शेयर से इनकम भी अच्छी हो रही है, सब कुछ बढ़िया है इसके अंदर। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 4,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। ये जरूर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बनता है कि 4,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी वाली जो स्मॉल कैप कंपनी है, इसका शेयर का जो प्राइस है 4,000 रुपये के ऊपर है प्राइस। ये अपने आप में सोचने बात बनती है कि इतनी कम मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर इतना महंगा क्यों है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट बनता है इसका बुक वैल्यू। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, लेकिन बुक वैल्यू इसकी 829 रुपये है। तो 829 रुपये जो मुकाबले शेयर भी 5 गुना महंगा मिल रहा है। मतलब ये कि जो बुक वैल्यू होती है कि शेयर की एक्चुअल प्राइस जो होना चाहिए मार्केट कैप के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, उसके हिसाब से इसकी जो शेयर की प्राइस 4,000 रुपये मतलब 5 गुना महंगा शेयर आप खरीद रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपने लिया है रखा है तो जरूर सोचने वाली बात बनती है कि आपको एक पोजीशन लेके चलना है इसके अंदर कि कब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कब आपको एग्जिट करना है। आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 70% प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। कह सकते हैं कि कम नहीं, प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं इसके अंदर। और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। डेप्ट कंपनी के ऊपर मतलब कर्जा तो एक मुकाबले बता चुका कि 25 से 28 पैसे के आसपास कर्जा है, ज़्यादा कर्जा नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी एक अच्छी कंपनी की श्रेणी में आती है। जो अगर इसको कोई 1-2 पॉइंट अगर नेगेटिव पॉइंट हटा दे तो सब कुछ इसमें पॉजिटिव है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह के कोई मामले वगैरह नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी की कहानी पर, कंपनी क्या करती है और कंपनी का बिजनेस किस तरह का है। तो 1952 में कलकत्ता से स्थापित की थी कंपनी पंप बनाने से। ये पंप बनाती तभी इसका नाम है WPIL, वर्थिंगटन पंप इंडिया लिमिटेड। पूरा नाम है इसका, वर्थिंगटन पंप इंडिया लिमिटेड।
तो इसका बाद में 95 में इसका जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, इसका नाम छोटा कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म में इसको WPIL के नाम से जानते हैं। तो करीब 72 साल हो चुके हैं। अब ये कंपनी में आप नाम से समझ गए कि पंप बनाती है। एक पंप अगर हम देखें, हमारे घर में जो यूज़ होते हैं छोटे छोटे जो मोटर यूज़ होती है या खेतों में पंप यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो कंपनी बनाती है बड़े हाई लेवल के बड़े बड़े जो पावर वाले पंप होते वो बनाती है। कह सकते हैं कि सैकड़ों मीटर नीचे ज़मीन से पानी निकालना, तेल निकालना, ऑयल निकालना, उसमें जो पंप यूज़ होते हैं, जो हाई पावर पंप होते वो बनाती कंपनी। इसके अलावा जितने भी जो थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, वहाँ पर बड़े बड़े पंपों की ज़रूरत पड़ती है, वो पंप ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइन से जो पानी या तेल का जो ट्रांसफ़र होता है, भेजा जाता है, जैसे किसी बड़े डैम से सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी भेजा जाता है, तो वहाँ पर भी ये पंप बड़े बड़े पंप ही काम करते, पावर वाले, वो पंप ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में जो जाम हो जाती है, वो मतलब पानी उसमें भर जाता है, उस पानी को खींचने के लिए, जो कि करोड़ों लीटर पानी होता है, उस पानी को, जो गंदा पानी, उसको खींचने के लिए पंप अपने जो हाई पावर पंप से वो पावर एक कंपनी बनाती है। इसकी दुनिया भर में भारत के सहित करीब करीब 12 जगह की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये यूके में सर्विस देते हैं। यूके है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर, मतलब बड़े बड़े जो इटली वगैरह बड़े बड़े कई देशों तक ये इनका कारोबार फैला हुआ, करीब करीब 15-20 देशों तक कारोबार फैला हुआ इनका। ये कंपनी जो काम करती है, एक तो निर्माण काम करती है, मतलब जो भी पंप वगैरह बनाती भी है और सर्विस भी देती है और सेल भी करती है। मतलब क्या कि जो पंप बनाने के बाद में उसको सेल करना, बड़ी बड़ी जितनी भी जो कंपनियां जिनको ज़रूरत पड़ती है, जो पावर सेक्टर की कंपनी है, जो शहरी विकास वाली जो कंपनियां हैं, उनको चाहिए होता है बड़े बड़े, तो उनको ये सेल करती है बाद में। और एक और काम टर्नी की आता है। टर्नी की क्या होता है कि किसी जगह अपना यूनिट लगा दिया, मान लो किसी डैम के अंदर पानी के लिए अपना यूनिट लगा दिया, किसी शहर की सफाई के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूनिट लगा दिया, या बड़ी बड़ी कंपनी को, तो वहाँ पर क्या करना कि यूनिट लगाने के बाद में उसकी 10 साल, 20 साल, 50 साल तक के लिए उसकी मेंटेनेंस करना, मतलब सर्विस देना, मेंटेनेंस करना, उसका रख रखाव करना, मतलब कि किराए के आधार पर कह सकते हो उसको। उस आधार पर ये सर्विस देती है दुनिया भर में, देश में और देश के बाहर भी देती है। इसीलिए कि इनका मतलब कंपनी का जो खर्चा वन टाइम खर्चा होता है, लेकिन कमाई सालों साल होती है। इस तरह काम करती है। काम बहुत बड़े बड़े काम है, छोटे मोटे पंप नहीं बनाती है, बड़े बड़े जो हाई लेवल के पंप वही बनाती है। ये शायद आपने शहरों में वगैरह कहीं देखा होगा, बड़े बड़े जहाँ पर आपने देखा ना, एक जो पानी का रिसाइकिल सिस्टम होता है, वहाँ पर भी पंप की जरूरत, मतलब एक कह सकते हैं एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर पानी का एक जगह दूसरी जगह भेजना, पावर वगैरह इसमें काम आता है, वो चीज़ बनाती है। तो कह सकते हैं कंपनी अच्छी है, कंपनी की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह शहरों को विकास बढ़े, जिस तरह पावर की ज़रूरत पड़े, जिस तरह की जो है कंपनी को है, तो वहाँ पर ऐसी कंपनी की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो आप संभाल कर रखिए। और ये ज़रूरी है कि शेयर बहुत महंगा है, इसके मार्केट कैप के हिसाब से बहुत महंगा है, बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत महंगा है। शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया आज तक। शेयर स्प्लिट हुई, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब इसमें एक खबर जो आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि ये जो शेयर अभी जो मई महीने का जो रिजल्ट आएगा, उसमें उससे शायद ये शेयर को स्प्लिट करेंगे, या तो ये एक शेयर के 5 शेयर बना दे या एक शेयर के 10 शेयर कर दे। तो वहाँ पर आपके पास जो शेयर रखे हैं ना, उस शेयर के मतलब टुकड़े हो जाएंगे। अगर आपको एक शेयर रखा था, या तो वो 5 हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे, तो वहाँ पर शेयर की प्राइस ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन आपका जो फंड है, जो जितना इन्वेस्टमेंट है, वो कम नहीं होगा। ये जरूर ध्यान रखना कि शेयर की संख्या बढ़ जाएगी, शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, टोटल फंड जितना इन्वेस्ट किया उतना ही रहेगा। हाँ, अगर शेयर की प्राइस अगर गिर जाती है, मतलब टोटल अभी जो 4,200 रुपये चल रहे, तो उसका फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा आपको। तो ये दोस्तों, कंपनी अच्छी है। कंपनी का अगर नंबर देने की बात करेंगे तो हम 10 में से इस कंपनी को 8 नंबर दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं कि कंपनी के ऊपर पहली बात तो कर्जा नाम मात्र का 1 रुपये मुकाबले 28% कर्जा है। कंपनी के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी, उम्मीद है कि अगर उन्होंने शेयर लेकर रखे या जो लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक हो सकता है। निवेश करना न करना केवल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मेरे से जो जानकारी मांगी तो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।